नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पर क्लास 10th में आपका एक चैप्टर स्टार्ट है, प्रारंभ है सांख्यिकी। इसमें देखिए हम लोग जो है पहली एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज है आपकी 14A है, और इसमें 14A में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पे जो है 14A के चर्चा की थी हमने पिछले वीडियो में। कई ऐसे क्वेश्चन थे बीच बीच में जो एक जैसे थे, उनको हमने होमवर्क के रूप में रखा था। तो संभवतः आप ये होमवर्क कीजिए, हैं, जिम्मेदारी से कीजिए, और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपकी सहायता आपको दी जाएगी। साथ साथ अपनी बुक में भी आप टिक लगा लिया करें कि इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, उतने टिक लगा लिया करें। साथ साथ एग्जाम्पल भी जो है एक तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको तैयार होने चाहिए, ख़ास तौर पे इस चैप्टर के। इसमें हम दो प्रकार से आंकड़े पढ़ रहे थे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, हैं। और हम लोगों ने जो है पिछले टर्म पे जो पिछले वीडियो में अध्ययन किया है समांतर माध्य या औसत का, वो सारणीबद्ध आंकड़ों में किया है। तो सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए भी आपका फॉर्मूला जो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f के रूप में रहता है। और आज हम लोग प्रारंभ करेंगे एक तरीके से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का भी सूत्र वही लगता है, जो सारणीबद्ध के लिए लगता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। लेकिन इसमें x क्लियर करना पड़ता है। ये देखें, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये हमने छोड़ा भी था आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखिए एक्सरसाइज 14A में आपका जो है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य हमें ज्ञात करना है, या औसत ज्ञात करना है, या समांतर माध्य ज्ञात करना है। x बार या m कैपिटल या कैपिटल A, कई रूपों में से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिनों की संख्या या दिन, आप कुछ भी समझ लें, आपको दिनों की संख्या या दिन दिया हुआ है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या जो है इसको हम कहेंगे बारंबारता, जिसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिनों की संख्या या दिन दिए हैं, ये एक तरीके से वर्ग अंतराल दिए हुए हैं आपको। बहुत ध्यान से देखिए, वर्ग बने हुए हैं यहाँ पे, वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग बने हुए हैं कि 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। और इसकी संगत बारंबारता दी गई है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, जिसकी संख्या दी जाती है वो आपका एक तरीके से बारंबारता का रूप होता है। तो यहाँ पे मेनली आपकी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो इसको बारंबारता कहेंगे, f कहेंगे। 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1 सभी के संगत मान दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग जो है आगे सबसे पहले औसत निकालने के लिए इसका मध्यमान निकालेंगे। जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे आप। वर्ग अंतराल का मध्यमान, जिसको हम x के रूप में जानते हैं, इसको हम मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु या मध्यस्थ बिंदु के नाम से जानते हैं। कई नाम जानते हैं आप, जो है मध्यमान लेके चलें या जो है मध्य बिंदु लेके चलें, ठीक है। तो ये x, इसको हम जो है कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा जो है आपको देखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपका मध्य आपका व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, मध्य मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ निम्न सीमा है 0 प्लस उच्च सीमा है 6/2, तो आपका रहेगा 6/2, अर्थात 3 आया ये। इसी तरीके से यहाँ पे निम्न सीमा है 6 दूसरे अवयव में, प्लस उच्च सीमा है 10/2, 10 6 16/2, आपका रहेगा 8। अगला है आपका निम्न सीमा है 10 प्लस उच्च सीमा है 14/2, 14 10 24/2, तो आपका रहना चाहिए 12, 12 दूनी 24 है। इस तरीके से और भी हम लोग देखेंगे। अगला है आपका 14 और 20, तो निम्न सीमा है आपकी 14 प्लस उच्च सीमा है 20/2,
तो ये रहा 20 + 30 = 34, 34/2 आपका आएगा 17। नेक्स्ट आपका जो है लाइन में है 20 और 28, तो निम्न सीमा है 20 प्लस उच्च सीमा है 28/2, 48/2 आपका रहेगा 24, 24 दूनी 48, डिवाइड करेंगे। आगे आपका 28 और 38, तो आपका 28 और 38 है जो, तो यहाँ पे निम्न सीमा है 28 प्लस उच्च सीमा है 38/2, तो आपका ये 66/2 रहेगा, आपका 33 आएगा। और लास्ट है 38 से 40, तो निम्न सीमा है आपकी 38 प्लस उच्च सीमा है आपकी 40/2, तो ये आपका 4 3 7 78, 78/2, तो आपका ये रहना चाहिए जो है कितना 39। तो हम लोगों ने मध्यमान निकाल ली है। मध्यमान निकालने का तरीका हमने बताया है और हमने जो है बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट रूप से मध्यमान निकाले हैं जैसे कि निकाले जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट टेबल बनाएंगे इनकी f × x। तो f × x बनाना है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग वही प्रक्रिया पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए x आपका क्लियर है, f क्लियर है, ये सारणीबद्ध आंकड़े बन गए। वर्गीकृत जो दिया था वर्ग, उससे हम लोगों ने मध्यमान निकाल लिया, x निकाल लिया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, f × x निकालेंगे। तो f है आपका 11 गुणा x है आपका 3, तो 11 × 33, 33 रहेगा आपका, है नहीं, 11 × 33। इसी तरीके से f × x फिर करेंगे तो 10 गुणा 8, 10 8 80। आगे करेंगे 7 गुणा 12, 7 गुणा 12, 12 7 होते हैं 84, है। 4 का गुणा करेंगे 17 में, तो 4 गुणा 17, 17 चौके 68। 4 का गुणा करेंगे 24 में, तो 4 गुणा 24, और 24 चौको रहेंगे आपके 96, 96। 3 का गुणा 33 में करेंगे, तो 3 गुणा 33, 33 दिया 99, और 1 का गुणा 39 में करेंगे तो आपका रहेगा 39, 1 गुणा 39, कहना का मतलब 39। बहुत ध्यान से आप देखिए इसे। आगे हम लोग टेबल क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ऊपर से भी टेबल क्लोज कर देते हैं। टेबल क्लोज करने का रूल आपका जो है दिया हुआ है कि टेबल क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद टेबल आपकी कंप्लीट है। यहाँ पे 2 लोगों का योग निकालेंगे, हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप योग टोटल। तो यहाँ पे टोटल देखिए, एक तो निकालते हैं सिग्मा एफ का सूत्र के अनुसार, और दूसरा टोटल निकालेंगे आप सिग्मा एफ एक्स का। 2 टोटल आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो सिग्मा एफ 11 10 7 4 4 3 और 1 ये ऐड करेंगे। तो ये विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी 40 थे, तो इनकी योग 40 होना चाहिए। अच्छा, इसे और हम ऐड करेंगे तो ये आपका संभवतः 499 रहेगा, है। और ऐड कर लेंगे 33 80 84 68 96 99 39। इसका जो है टोटल करेंगे तो आपका 499 रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य ज्ञात करेंगे, हैं। इसे आप नोट करें। तो आगे हम लोग बच्चों ये टेबल क्लियर करने के बाद एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य निकालेंगे। तो यहाँ हम साइड में कर दे रहे हैं इसे सॉल्व। यहाँ लिखेंगे तब एक विद्यार्थी द्वारा अनुपस्थिति का औसत है, अनुपस्थिति का माध्य औसत या माध्य ज्ञात कर रहे हैं, अनुपस्थिति का माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य निकालेंगे, इसको कहेंगे x बार या m, या समांतर माध्य कह लें, माध्य कह लें, या औसत कह लें, कई नाम जानते हैं हम इसे। तो ये होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है और यही फॉर्मूला आपका सारणीबद्ध आंकड़ों में भी होता है। तो ये एक तरीके से यहाँ तक ये सारणीबद्ध आंकड़े ही बन गए हैं, और इसी में आपको वर्ग अंतराल दिया जाता है। तो आप x क्लियर कर लेते हैं, बस आपका सरल है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x बार या m बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया आपका 499, तो 499 बटे सिग्मा एफ का वैल्यू है 40। तो आप डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो x बार या m बराबर आप जब भाग देंगे तो ये भाग आपका रहेगा 12.475, 12.475।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक विद्यार्थी जो अनुपस्थिति रहा है जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका जो है माध्य औसत ये रहेगा 12.475 की दर से आपका एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा है। इस टाइप के और भी अन्य क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको हम जो है ये सभी होमवर्क में रखें, एक एक करके हम बोर्ड पे लिखेंगे। हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा लगे होमवर्क, तो आप 1-2 दिन में जो है कर सकते हैं आराम से। और एक जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप से टेबल बनानी है, इसी टाइप से मध्यमान निकालना है, इसी टाइप से आप क्या करेंगे f/x करेंगे, सिग्मा fx, सिग्मा f और फार्मूला लगाएंगे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है, तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, नोट करें से। आगे हम लोग बच्चों इसी प्रक्रिया के आधार पर, जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इसी आधार पे और कई क्वेश्चन बन रहे हैं होमवर्क में, तो वो आप जो है लगाने का प्रयास करें उसी तरीके से, जस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3 बताया है। और फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, लेकिन कई बार वीडियो देखने के बाद तभी निर्णय लें कि हाँ हम जो है बिल्कुल लगाने में असमर्थ हैं क्वेश्चन, तब आप हमें कमेंट कीजिए, वरना आपके क्वेश्चन जो है एक जैसे हैं। इनको जो है समझने का आप प्रयत्न करें और लगाने का भी स्वयं प्रयत्न करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसे है आपका, निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता है 10 से 19, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। बारंबारता दे रहे हैं 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6 और 4। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे जिसे x कहेंगे, उसके बाद हम लोग f/x करेंगे, सिग्मा fx और सिग्मा f निकाल के आप लोग फॉर्मूले में यूज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। फिर भी माध्य निकालना है। साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या, जहाँ संख्या दी जाए वहाँ बारंबारता है, तो यहाँ पे ये आपकी बारंबारता होगी जिसे आप f कहेंगे। साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, ये आपके वर्ग अंतराल दिए गए हैं, वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल से आप x क्लियर कर लेंगे, मध्य बिंदु x क्लियर कर लेंगे, या मध्यमान या मध्यस्थ बिंदु। तो ये दे रहे हैं आपको 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और नगरों की संख्या जिसे बारंबारता कहेंगे आप, f कहेंगे, 3, 10, 11, 8, 3 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिया है इसमें हमने, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। फिर भी आपको माध्य निकालना है, सभी में माध्य निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, यहाँ भी प्राप्तांक आपका दिया है वर्ग अंतराल के रूप में, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं सभी में, और छात्रों की संख्या को आप कहेंगे बारंबारता, जिसे हम लोग f के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और इसमें दे रहे हैं 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19 और 16, ये आपको दिए हैं छात्रों की संख्या। तो ये तीनों क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है एक जैसे, फ़िलहाल ये तीनों क्वेश्चन आप नोट करेंगे, इन्हें जो है होमवर्क के रूप में आज करने का आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एज क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पर लगेंगे। क्वेश्चन और भी हैं, ये आप नोट करें। इसी आधार बच्चों, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और पिछले कुछ होमवर्क में क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में उसी टाइप से रहेंगे। तो ये आप एक तरीके से ज़्यादा होमवर्क ना समझें, इसको आप एक तरीके से जो है कई भागों में करके होमवर्क करें। इससे आपका रिवीजन बहुत मजबूत होगा और आपको सवाल करने का एक तरीके से माध्यम प्राप्त हो जाएगा। कई होमवर्क में सवाल आप जब करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन है, तो आप ऑटोमेटिक जो है नया क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने को है उसे लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए इसमें और भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में बन रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवारों में जो भोजन पर दैनिक खर्चा हुआ है, व्यय हुआ है, उसको दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर
हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ भी औसत निकालना है आपको, समांतर माध्य निकालना है या माध्य निकालना है। तो दैनिक व्यय रुपए में दिया है, रोज का खर्चा रुपए में, परिवारों की संख्या, तो संख्या जहाँ दी जाती है उसे हम बारंबारता कहते हैं। तो आपको यहाँ बारंबारता दी गई है, इसे आप F कहेंगे। और दैनिक व्यय रुपए में ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, मध्यमान, और f दे ही रहे हैं तो f इंटू एक्स करके सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, और फॉर्मूले लगा के सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ माध्य का फॉर्मूला है, ये लगा के आप लोग जो है इसे करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 40 परिवारों का पानी का खर्चा निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है, पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 40 परिवार हैं, उनका पानी का खर्चा सारणी में दे रहे हैं। इससे भी आपको जो है औसत खर्च निकालना है, माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, एक ही बात है। तो पानी का खर्च रुपए में दे रहे हैं और घरों की संख्या दे रहे हैं। तो घरों की संख्या जहाँ लिखा है उसे आप बारंबारता कहेंगे, बारंबारता, जिसे हम F से प्रदर्शित करेंगे। पानी का खर्च रुपए में, ये वर्गीकृत आंकड़े दिए गए तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे हैं कि मध्यमान निकालेंगे x, F इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, और बाद में आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे औसत का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कहीं कहीं समांतर माध्य लिख के आएगा, कहीं आपका औसत लिख के आएगा, कहीं आपका माध्य लिख के आएगा, तो ये तीनों आपके एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए गए हैं, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। बारंबारता दे रहे हैं 12, 10, 8, 9, 6, 5 और 2। यहाँ पे देखिए 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और यहाँ घरों की संख्या दे रहे हैं 7, 8, 9, 10 और 6 हैं। और 11वें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और यहाँ पे बारंबारता या परिवारों की संख्या है 4, 5, 12, 2 और 2। तो इसे तीनों क्वेश्चन को आप उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। तो ये आप तीनों होमवर्क में प्रयत्न करेंगे। इसी टाइप के आपके 3 क्वेश्चन और हैं किताब में, क्वेश्चन नंबर 16, 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो इनको भी आप नोट करेंगे, इसे नोट करें आप। आगे हम लोग बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने बताया है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य में, इस पे आधारित आपके कुछ क्वेश्चन और अंतिम अवस्था में बन रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर भी माध्य निकालना है आपको। पौधों की संख्या और घरों की संख्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए घरों की संख्या को आप कहेंगे बारंबारता, बारंबारता, इसको हम F कहेंगे। और पौधों की संख्या ये आपको दिया है वर्ग अंतराल, बुक में आप मिलाते जाएं हैं। तो ये दिए हैं वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, या पौधों की संख्या मान सकते हैं इसे। घरों की संख्या या बारंबारता F दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो इसे आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी बताया था हैं। मध्यमान निकालेंगे x, f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स का जोड़ और सिग्मा एफ का जोड़। बाद में हम लोग औसत निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूले लगाएंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे आप होमवर्क में एज क्वेश्चन नंबर 3 की भांति हल करेंगे। एक क्वेश्चन और है लास्ट आपका, क्वेश्चन नंबर 18। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए, तो उपर्युक्त विधि आपकी यही होनी चाहिए हैं, चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है, महिलाओं की संख्या दी गई है।
तो महिलाओं की संख्याओं को आप कह देंगे आप बारंबारता, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो दी गई है ये वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है। तो यहाँ से आप वर्ग अंतराल दिए गए हैं 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। और महिलाओं की संख्या बारंबारता F दे रहे हैं 2438742। तो इसमें भी आपको वही करना है। उपर्युक्त विधि का मतलब है आप जो है मध्यमान निकाल लें, हैं, सारणीबद्ध आंकड़े बन जाएंगे और मध्यमान निकालने के बाद उसे हम x कहेंगे। f दिया गया है, f इंटू एक्स है, सिग्मा fx का जोड़ करेंगे, हैं, और सिग्मा f का जोड़ करेंगे। और बाद में हम लोग जो है माध्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं महिलाओं की। तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माध्य संख्या बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके थे ये भी आप होमवर्क में करें। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये एक तरीके से देखे जाएं तो एज क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी क्वेश्चन आपके एज क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित हैं, जो कि हमने आपको बताया है। इन सभी क्वेश्चन को आप जो है एक एक करके लगाने का प्रयास करें, जिससे कि आप जो है इस सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ों में जो है निपुण हो सकें और आप जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल लगा सकें। इस तरीके से आप जो है करेंगे हल कि आप जो है जब इतना रिवीजन करेंगे, इतना हैवी रिवीजन करेंगे, तो निस्संदेह आप जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगा सकते हैं। 101% आपका इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यही बात बिल्कुल सत्य है। हर साल जो है प्रत्येक ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है 4 या 6 नंबर में, हैं। तो ये भी लगा लेंगे। इसके साथ साथ हम 2 क्वेश्चन और आपको देंगे जो कि पिछले वीडियो में छूट गई है, जो कि हमने अज्ञात चर जब ज्ञात किए थे हमने, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपको हम बता दें इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14A में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगाया था हमने, जिसमें जो है अज्ञात चर A का मान ज्ञात करना था, अज्ञात चर P का मान ज्ञात करना था। उसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपके और हैं, तो वो हम आपको और होमवर्क में दे रहे हैं। और आप ये न समझें इस वीडियो में होमवर्क ज़्यादा हुआ है, इस वीडियो का होमवर्क आप कई भागों में करें, हैं, तो आराम से करें। और ये जो अज्ञात चर वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो वो भी आप जो है कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो बताए हैं उसी की तरीके से। तो आज जो ये होमवर्क वाला पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चन हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे। ये आप नोट कर लें। आगे हम लोग बच्चों 2 ऐसे अतिरिक्त प्रश्न आज लेंगे जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, इस वीडियो का पिछला पार्ट, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे, हैं। उसमें जो है हमने जो क्वेश्चन नंबर पढ़े थे हम आपको जो है सूचित कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का ये दोनों क्वेश्चन आपके एज क्वेश्चन नंबर 5, एज क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 या क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपके ये क्वेश्चन है जिसमें अज्ञात चर ज्ञात करना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अज्ञात चर A ज्ञात करना था, है, और क्वेश्चन नंबर 6 में अज्ञात चर आपका P ज्ञात करना था। ठीक इसी तरीके से इसमें हम लोगों को और ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को अज्ञात चर F दिया है, ये देखिए F सभी को दिख रहा होगा, दोनों क्वेश्चन में F दिया गया है। इसी आप F का मान निकालेंगे, इसी F का मान आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक, समांतर माध्य दिया था उसमें भी दिया था, समांतर माध्य 25 अंक है, तो F का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात चर F का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, संख्या को हमेशा आप बारंबारता कहेंगे, बारंबारता, जिसे हम F कहते हैं। प्राप्तांक यानी कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल से आप लोग क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल से सबसे पहले आप लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे, मध्य मान निकाल लेंगे, जिसे हम x कहेंगे, और फिर उसके बाद में वही प्रोसेस लगानी है जैसा कि हमने 5 में और 6 में लगाया है। तो वर्ग अंतराल या प्राप्तांक दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता F दे रहे हैं 3, F, 6, 10 और 5।
तो इसमें करना क्या है, करना वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया है, लेकिन आप वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु निकाल लेंगे तब हैं। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है, समांतर माध्य दे रहे हैं 18 है, तब लुप्त संख्या f का मान ज्ञात कीजिए या अज्ञात चर x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दैनिक जेब खर्च रुपयों में ये वर्ग अंतराल आपको दिया है, वर्ग अंतराल, और बच्चों की संख्या को आप कहेंगे, संख्या को बारंबारता सदैव कहते हैं, f कहेंगे। तो यहाँ भी हम लोग जैसे दिया गया है आपको 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 है, ये आपको दिया गया है। और बच्चों की संख्या या बारंबारता आपको दी गई थी 7, 6, 9, 13, f 5 और 4 है। तो इसमें भी देखिए अज्ञात चर f आया है, तो इसको भी ज्ञात करेंगे। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है वर्गीकृत आंकड़े, इनसे हम मध्यमान या x का मान प्राप्त कर लेंगे, और फिर उसके बाद में प्रोसेस वही लगनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5वां या 6वें में आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आप ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14 ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसमें आपके केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम स्वयं बताएंगे। एक आपका है क्वेश्चन नंबर 10 और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 10 और 15 बचे हुए हैं, आप भी थोड़ा देखिए। आपके जो है क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 15 बचे हुए हैं, दोनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इनको हम विधिवत रूप से जो है अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तो आप इन्हें संभवतः लगाएं, ठीक है। कई भागों में लगाएं, कई दिनों में लगाएं, ये नहीं है ऐसा कि आप एक ही दिन में लगाएं, कई दिनों में लगाएं, लेकिन ये अवश्य क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि ये हम आपको क्लियर कर दें कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो है सारणीबद्ध आंकड़े या वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से सारणीबद्ध आंकड़े जो होते हैं इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो जब कोई आवश्यक है बोर्ड एग्ज़ाम में आना है तो उसको आप प्रिपेयर करिए, सही से तैयारी कीजिए और आपको जो है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सांख्यिकी जो है आपके सिलेबस में रखी गई है, तो इसको जो है बहुत बारीकता से ध्यानपूर्वक पढ़िए। बाकी के इस प्रश्नावली के आपके क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व करा दिए हैं, और जो है एक एक करके जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं, जिसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, वैसे तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन पे विचार प्रस्तुत किया है अपना, फिर भी यदि किसी सवाल में आपको समस्या लग रही है कि यदि सवाल नहीं आ रहा है, आपको कई बार प्रयत्न करने के बाद नहीं आ रहा है या कई बार वीडियो देखने के बाद नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं बाद में, तो हम आपकी जो है सहायता करेंगे, मदद करेंगे आपके सवाल को सॉल्व कराने में। लेकिन पहले कई बार वीडियो के माध्यम से आप ये निर्णय कर लें कि हाँ हम इस सवाल को लगाने में असमर्थ हैं। संभवतः इस वीडियो में होमवर्क आपको ज़्यादा दे दिया गया है, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जिससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इनको कई भागों में लगाएं। अपनी बुक में टिक भी लगाते जाएं, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं या जो क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, हो सकता है भूलवश कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, तो आप जो है हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर आपके द्वारा छूटा है, या तो होमवर्क में नहीं दिया आपने या फिर आपने बताया नहीं। जो बिल्कुल छूटा है क्वेश्चन तो आप हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन का संग्रह रहा है। तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे, तो आप इतनी सहायता करें, यदि कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन छूटा है। वैसे प्रयास हमने पूरा किया है कि इसमें आपके 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन थे, तो हमने पूरे 18 क्वेश्चन पे विधिवत रूप से पेन से टिक करके आपको बताए। उसी जो है काउंटिंग में आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वो थोड़े दूसरे टाइप से लगेंगे, फॉर्मूला यही लगना है लेकिन थोड़ा सा दूसरा टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन है आपका 15, जिसमें आपको 2 अज्ञात चर दिए गए हैं। अभी अज्ञात चर 1 दिया गया है, ये हम बता चुके हैं आपको। अब आपको अज्ञात चर 2 दिए गए हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है। एक आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वर्ग अंतराल
जो आपका दिया जाता है एक तरीके से ये वर्ग अंतराल आपका जो है सही क्रम में नहीं है, हैं, सही सिचुएशन में नहीं है। उसकी सिचुएशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इनको जो है आज जो है होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि दिक्कत है तो एक बार फिर हम आपसे बता रहे हैं, आपको सूचित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि किसी भी सवाल में समस्या है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपकी उचित सहायता की जाएगी। और जब वीडियो देखा करें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही है, हमारी बात पूरा समझ में आ रहा है, तो आप लाइक अवश्य वीडियो किया करें, जिससे हमें पता चलता रहेगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। हमारे वीडियो के सभी वीडियो जितने भी बनाते हैं हम, उनके नोटिफिकेशन आपके पास प्रतिदिन जो है क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंच रहे होंगे। मैसेज भी आ रहे होंगे कि हाँ इस टाइम पे ये वीडियो अपलोड हुआ है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब चैनल अवश्य करें, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाई दीपक दुबे। तो इसमें आपको जो है कई जानकारियाँ मिलेंगी। आपसे जो है यही कहना है हमारा कि आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे जो है हमारे अन्य चैप्टर की वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें, हैं, और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक अगर आपके पास में मौजूद है तो आप उसे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में भी, तो आपके साथी और मित्र भी इस YouTube चैनल का लाभ उठा सकते हैं, मैथमेटिक्स YouTube चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और आपके साथी भी पढ़ें। साथ ही बच्चों ये भी जानकारी देंगे आपको हम कि इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं, देखने से वंचित रह गए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं पिछले वीडियो की, तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो एक भी वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए, सभी वीडियो को आप निरंतर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से देखें। और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी सहायता आपको दी जाएगी। आज के लिए बच्चों हम इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे। अगले वीडियो में हम इसी के बाकी के क्वेश्चन आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।